आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गठबंधन फाइनल हो गया है। दोनों पार्टियों में हुए समझौते के मुताबिक आम आदमी पार्टी से मेयर पद का उम्मीदवार होगा, जबकि डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवार कांग्रेस से होंगे। दोनों पार्टियों के बीच बनी सहमति का जिक्र करते हुए राघव चड्ढा बीजेपी को चुनौती देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि 18 जनवरी को होने वाला चंडीगढ़ का मेयर चुनाव देश की राजनीति की दशा और दिशा बदलने वाला चुनाव होगा। 18 जनवरी को होने वाला चंडीगढ़ मेयर चुनाव कोई आम चुनाव नहीं, ये इस देश की राजनीति की तकदीर, तस्वीर, दशा और दिशा बदलने वाला चुनाव है। और ये चुनाव हमारा मानना है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव की नींव रखेगा। इंडिया गठबंधन बतौर गठबंधन पहली बार चुनाव के रण के मैदान में भाजपा का सामना करने जाना। राघव चड्ढा ने कहा कि चंडीगढ़ की जीत सिर्फ चंडीगढ़ तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और मणिपुर से लेकर मुंबई तक जाएगी। जब जब टीम इंडिया का सामना दुनिया की किसी भी टीम से हुआ है, हमेशा भारतवासियों ने टीम इंडिया को जिताया है। 18 जनवरी को चंडीगढ़ चुनाव में भी भारतवासी एकजुट होकर इंडिया को जिताएंगे। इंडिया गठबंधन का भाजपा से पहला मुकाबला जो 18 जनवरी को होने जा रहा है, ये 2024 के लोकसभा चुनावों का आगाज होगा, कर्टन रेजर होगा और ये एक टोन सेट करेगा कि आने वाले जो भी चुनावी मुकाबले होंगे इंडिया बनाम भाजपा, उसके क्या नतीजे होंगे। मेरा ये मानना है कि ये एक और बड़ी चीज साबित करेगा, वो ये है कि जब इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ता है तो 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। पिछले कई दिनों से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही थी। दिल्ली में दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं की बैठक भी हुई थी। इस बैठक में अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मौजूद थे। इस बैठक में ही चंडीगढ़ का समझौता तय हुआ। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के समझौते से बीजेपी की हार पक्की हो गई है। कुल 35 सदस्यों वाले चंडीगढ़ नगर निगम में 18 जनवरी को मेयर पद के चुनाव होने हैं। चंडीगढ़ में सीटों का गुणा भाग ऐसा है कि कांग्रेस की मदद के बगैर आम आदमी पार्टी को मेयर पद की कुर्सी नहीं मिल सकती थी। आम आदमी पार्टी के 13 और कांग्रेस के 7 पार्षद हैं, यानी इन दोनों के कुल मिलाकर 20 वोट हो जाएंगे, जबकि बीजेपी के पास 14 पार्षद और 1 सांसद का वोट रह जाएगा। शिरोमणि अकाली दल के 1 पार्षद का वोट बीजेपी के पाले में आ भी जाए, तब भी पार्टी जीत के जादुई आंकड़े को नहीं छू पाएगी। मेयर बनाने के लिए जादुई आंकड़ा 19 है, यानी गठबंधन के बाद अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जीत का रास्ता साफ हो गया है। यूं तो ये सहमति केवल एक शहर के मेयर चुनाव में बनी है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ये संकेत बढ़ा देती है, क्योंकि इससे पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की कई पार्टियों के बीच सीट समझौता नाकाम रहा था। यहां तक कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नेताओं की कलह सड़क पर आ गई थी। जेडीयू ने भी राज्य में अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। अब इंडिया गठबंधन की पार्टियां साथ आई हैं, तो बीजेपी का सरदर्द बढ़ना लाजमी है। फिलहाल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में तालमेल को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की ओर से कांग्रेस को दिल्ली में 7 में से 3 लोकसभा सीटें और पंजाब में 13 में से 6 लोकसभा सीटों पर लड़ने का ऑफर दिया गया है। देखना होगा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर क्या सहमति बनती है। चुनाव आज तक।